मकर संक्रांति धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर अपने पुत्र शनि की राशि यानी मकर राशि में आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध मकर संक्रांति के पर्व में से इस पर्व से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन से खर मास समाप्त हो जाता है और एक बार फिर से सभी और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करते हैं जब मकर संक्रांति मनाई जाती है। यह दिन पूर्ण रूप से भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान पुण्य और खिचड़ी खाने और दान करने की परंपरा है। प्रत्येक राज्यों में स्थानीय आस्था, व्यवहार, रीति रिवाज के अनुसार अलग अलग खान पीन का भी व्यवस्था होता है, लेकिन खिचड़ी उत्तर भारत और प्रायः अधिकांश राज्यों में इस दिन खिचड़ी का सेवन किया जाता है। इसके बारे में राज्यों के राज्यवार में क्या क्या कौन सा संज्ञा नाम से मकर संक्रांति को जानते हैं और उनके खान पीन से मैं संक्षिप्त ब्यौरा दूंगा। मकर संक्रांति उस दिन से मनाई जाती है जब पौष मास में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। उस दिन से मकर संक्रांति मनाई जाती है। यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें तारीख या 15वें तारीख जब लीप ईयर होता है, फरवरी जब 28 दिन का होता है तो 15 जनवरी को ये मनाते हैं। ये सभी ग्रह और नक्षत्र की दिशा और दशा पर निर्भर करती है। मकर संक्रांति में जैसा मैंने पहले भी बताया, खिचड़ी खास रूप से बनाया जाता है। मान्यता भी है, खिचड़ी जल्दी बन जाती है और पौष्टिक आहार है, सुपाच्य है और एक अलग से खिचड़ी खाने से एक अलग ऊर्जा मिलती है जो शरीर को संतुलित और तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। मकर संक्रांति ये पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का एक प्रतीक है। उत्तरायण का मतलब उत्तर की ओर से जो यात्रा होती है। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। उत्तरायण को कई मायनों में शुभ और पवित्र समय माना जाता है। ये पर्व कृषि आधारित समाज के लिए भी नई फसलों की शुरुआत का एक उत्सव है। इस पर्व में गंगा स्नान और दान पुण्य को विशेष महत्व दिया जाता है। शास्त्रों में भी ये कहा गया है, माघे मासे महादेवा यो दास्यति घृत कंबलम स्वभुक्त्वा सकलान भोगान अन्ते मोक्षं प्राप्यति। इसका अनुवाद इस तरह से है
कि माघ मास जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जनवरी फरवरी का समय होता है, उसको माघ मास में जो व्यक्ति भगवान महादेव को घी और कंबल का दान करता है वह इस लोक में सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद लेता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। इस महीने में दान्य पुण्य, तप, दान, श्राद्ध, स्नान, तर्पण, ये सब चीज़ों का एक विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज और गंगा में स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशियों में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक होता है। इस पर्व का पौराणिक मान्यताओं में बहुत महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान भास्कर अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर गए थे। क्योंकि शनिदेव मकर राशि के स्वामी हैं, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी और इसी दिन महाभारत में भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के दिन स्वेच्छा से शरीर त्यागा था। ये सब इतनी विशेष महत्व, ये महत्ता का सूचक है। ये पर्व द्योतक है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक विरासत है। भारत विविध राज्यों का एक विविधताओं का देश माना जाता है। प्रत्येक राज्यों में भी इसे अलग अलग नाम से इसे मनाते हैं। मकर संक्रांति को उत्तर भारत में मकर संक्रांति और खिचड़ी के नाम से मनाते हैं। इस दिन तिल, गुड़, मूंगफली का विशेष महत्व होता है। दाल, उड़द दाल, चावल से बनी खिचड़ी का लोग सेवन करते हैं उत्तर भारत में। गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ 2 दिन तक ये पर्व, ये त्योहार चलते हैं। यहाँ काइट फेस्टिवल का भी आयोजन होता है। इस खास अवसर पर ऊंधियू और गुड़ की खिचड़ी का विशेष महत्व है। पंजाब और हरियाणा में मकर संक्रांति को माघी लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। हालांकि लोहड़ी का त्यौहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है और आग जलाकर उसके आसपास घूमते हुए पूजा की जाती है और फिर रेवड़ी, मूंगफली और पॉपकॉर्न बांटे जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जाना जाता है। पोंगल को लेकर बड़ा उत्साह होता है। 4 दिनों तक ये अलग अलग नाम से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन सूर्य पोंगल,
तीसरे दिन मट्टू पोंगल और चौथे दिन कन्या पोंगल के रूप में इसे मनाते हैं। यहाँ रंगोलिया का खास आयोजन होता है और पकवान, चावल की मीठी गुड़ वाली खीर बनाई जाती है। केरला में मकर संक्रांति को मकर विलक्कू के नाम से मनाते हैं। सूर्य देव की उपासना करते हैं और सबरीमाला मंदिर के पास जाकर मकर ज्योति का दर्शन करते हैं। कर्नाटक में इसे एलुवीरोदु कहा जाता है। यहाँ इस दिन महिलाएं आसपास के करीब 10 परिवारों के साथ एलोवेरा यानी ताज़ा फल, गन्ने, तिल, गुड़ और नारियल का आदान प्रदान करते हैं। तो ये मकर संक्रांति का हमारे भारतवर्ष में एक महापर्व के रूप में प्रत्येक राज्यों में इसका आयोजन होता है और हर्षोल्लास के साथ इसे हम लोग मनाते हैं। ये मैंने अपने यूट्यूबर्स चैनल के व्यूअर्स के लिए ये सभी जानकारी संकलित की थी और ये मकर संक्रांति की जानकारी उनको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बतलाएंगे।